हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शॉ और ये हमारा प्रिंटिंग पैटर्न ट्यूटोरियल का पार्ट 6 है, जहां हम इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे जिसे फ्लॉयड्स ट्रायंगल कहते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस प्रिंटिंग पैटर्न ट्यूटोरियल का पिछला सारा पार्ट्स जाकर ज़रूर देखें ताकि इस ट्यूटोरियल को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है, तो जाकर ज़रूर देखें। तो इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम दो ही फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहला फॉर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए और दूसरा फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। यहाँ इस कंडीशन में एन की जगह कोई भी रैंडम इनपुट जैसे 4 ले लेते हैं ताकि आसानी से समझ सके। ये हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले रखा है यहाँ नंबर नाम से, जिसके अंदर 1 है। तो आप सोचेंगे ये 1 किस लिए, तो आप जानते ही हो ये फ्लॉयड ट्रायंगल एक इंटीजर पैटर्न है और ये पैटर्न 1 से शुरू हो रहा है। तो इसलिए इस वेरिएबल के अंदर हमने 1 ले रखा है ताकि वेरिएबल को सबसे पहले प्रिंट करने से 1 से ही प्रिंट हो। तो वेरिएबल्स के नाम और उसके इनिशियल वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ आई का इनिशियल वैल्यू 1 है, इधर देख सकते हैं। तो अब यहाँ कंडीशन चेक होगा और कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्योंकि आई का वैल्यू 4 से छोटा है। तो अब आउटर लूप के अंदर का लूप यानी इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ जे का इनिशियल वैल्यू 1 है, इधर देख सकते हैं। तो यहाँ भी कंडीशन चेक होगा और कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो रहा है क्योंकि जे का वैल्यू भी 1 और आई का वैल्यू भी। तो अब इस इनर लूप के अंदर का ये प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इस प्रिंटफ फंक्शन में हमने इस नंबर नाम का वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी है वही प्रिंट हो जाएगा, यानी अभी 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं 1 प्रिंट कर दिया है फर्स्ट रो में। तो इस फ्लॉयड ट्रायंगल में 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, तो एक एक कर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अभी इस नंबर वेरिएबल में 1 है तो इसे इंक्रीमेंट करना होगा ताकि हर बार उसके बाद का नंबर प्रिंट हो सके। तो इसलिए हमने यहाँ नंबर वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया है। तो अब 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस इनर लूप का कंडीशन अभी तक फेल नहीं हुआ है, तो जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 से 2। फिर कंडीशन यहाँ चेक होगा और कंडीशन होगा फेल क्योंकि जे का वैल्यू 2 और आई का वैल्यू 1। और इस इनर लूप से बाहर निकलकर इस बैकस्लैश एन के कारण नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और जे का वैल्यू फिर से रीसेट होकर 1 हो जाएगा। तो अभी आउटर लूप का कंडीशन फेल नहीं हुआ है, तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से 2 होगा और कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड। फिर अंदर इनर लूप का कंडीशन चेक होगा और यहाँ अभी जे का वैल्यू 1 और आई का वैल्यू 2 है, तो कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाइड। तो अब अंदर इस नंबर वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करेंगे और अभी इस वेरिएबल के अंदर कौन सा वैल्यू है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ इंक्रीमेंट होगा 2 से 3 और अभी तक इनर लूप का कंडीशन टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो जे का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा 2 होगा और फिर से कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड क्योंकि आई का वैल्यू भी 2 और जे का भी। और इस नंबर वेरिएबल के अंदर अभी 3 है, तो यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं राइट साइड में। अब इस वेरिएबल का वैल्यू 3 से 4 हो गया है इंक्रीमेंट होकर, और जब जे का वैल्यू इस इनर लूप में इंक्रीमेंट होकर 2 से 3 होगा तो कंडीशन यहाँ फेल और लूप से सीधा बाहर निकल जाएगा और इस बैकस्लैश एन के मदद से नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और जे का वैल्यू फिर से 1। तो अब इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। अब आउटर लूप में आई का वैल्यू 2 से 3 होगा इंक्रीमेंट होकर और कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड। फिर अंदर जे 1 से आई के वैल्यू तक यानी 3 तक इंक्रीमेंट होकर एग्जीक्यूट होगा और हर बार कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर ये नंबर वेरिएबल 3 के बाद से 4 प्रिंट करेगा, फिर 5, फिर 6 और फिर 6 से इंक्रीमेंट होकर 7 होगा। तो इनर लूप का कंडीशन फेल हो जाएगा क्योंकि जे का वैल्यू आई से बड़ा हो गया है इंक्रीमेंट होकर। तो इनर लूप का कंडीशन फेल होने के बाद जे का वैल्यू फिर से 1 और इस बैकस्लैश एन के कारण नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। फिर यहाँ आई का वैल्यू 3 से 4 होगा इंक्रीमेंट होकर, तो कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड। फिर इनर लूप में जे 1 से आई तक यानी 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और ये नंबर वेरिएबल 4 टाइम्स नंबर प्रिंट करेगा यानी 7, 8, 9, 10। फिर जब यहाँ नंबर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा 10 से 11 और साथ ही यहाँ जे का वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगा और इनर लूप का कंडीशन भी फेल हो जाएगा साथ ही साथ, क्योंकि जहाँ जे का वैल्यू आई के वैल्यू से बड़ा हो गया
वहीं कंडीशन फेल। तो इनर लूप का कंडीशन फेल होने से लूप टर्मिनेट हो गया और जे का वैल्यू फिर से 1 पर और इस बैक स्लैश एन के कारण नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। अब जब आउटर लूप में आई का वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होकर 5 होगा तो कंडीशन फेल हो गया और कंडीशन फेल होने से कुछ भी इस आउटर लूप के अंदर का एग्जीक्यूट नहीं होगा और जो आउटपुट आया है वही डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारा लिमिट यहाँ 4 था, तो आप देख सकते हैं 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का ही पैटर्न डिस्प्ले हुआ है। अब इस पूरे प्रोग्राम को रन कर देख लेते हैं सेम आउटपुट आता है या नहीं। पहला इनपुट 4 देकर देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेम आया है जैसा दिखाया था। अब कोई और इनपुट जैसे 5 देकर देखते हैं 5 कॉलम्स एंड 5 रोज का पैटर्न प्रिंट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 5 के लिए 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का ही पैटर्न प्रिंट हुआ है। So okay guys, thanks for watching this tutorial. If you have any doubt regarding this tutorial, then let me know in the comment section. I'll definitely try to help you out. Thank you.